तो दोस्तों इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग बुक के बारे में, और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एन एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग, मतलब डिज़ाइन थिंकिंग में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, एक्सप्लेन द वेरियस एक्सरसाइजेज एंड अप्रोचेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग सो वर्क्स ऑफ मोड। सो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज के बारे में बताना है आपको कि जो भी एक्सरसाइज डिज़ाइन थिंकिंग में होती है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए केवल अगर जैसे मैं आप लोगों को अगर केवल जो भी एक तरीके से जो भी बुकिश नॉलेज है उसको अगर दूंगा, ठीक है, कि डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या है, अगर आप उसको केवल याद करते रहोगे तो फिर उसने अच्छे से नहीं समझ सकोगे, ठीक है। बट एक्सरसाइज क्या होता है, इट इज समथिंग लाइक प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब कि कोई प्रैक्टिकल चीज कर करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और उसको फिर आपको सॉर्ट आउट करना होगा, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा, तो ये क्या होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी डिज़ाइन थिंकिंग की, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो भी एक्सरसाइज है उसमें आपके कुछ एक पॉइंट्स आते थे, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक क्या होती है, जो कि एडवर्ड डी बोनो के द्वारा दी गई थी, 6 हैट्स की टेक्निक, जिसमें अलग अलग लोग जो होते हैं, मतलब अलग अलग सोच के लोग जो भी होते हैं, पॉजिटिव जो भी होता है, निगेटिव जो भी होता है, तो अलग अलग सोच के कई सारे लोग होते हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सभी लोगों की जो भी सोच होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग निगेटिव होते हैं, तो उसको हर एक प्रोस्पेक्टिव से देखना, किसी प्रॉब्लम को निगेटिव वे में भी देखना, पॉजिटिव वे में भी देखना, और उसको इमोशन, बहुत लोग इमोशनल भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उसको इमोशन के तरीके से देखना। तो अलग अलग हैट्स की टेक्निक थी जिसको हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी कर किया था, ठीक है। तो ये चीजों को भी देखा था, और वाई एनालिसिस क्या होता है इसको भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये जो भी सारे टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो बताए गए थे डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसके वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और इसके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्या होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता जरूर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीधा सा मतलब क्या है कि डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप, एक तरीके का वर्कशॉप का क्या मतलब होता है। सीधी सी बात है, अगर जैसे कि कोई भी आप लाइक इंजीनियरिंग करो, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग करो, लाइक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, कोई भी हो, तो फिर वहां पर क्या होता है, एक तरीके से आपको जो भी नॉलेज होती है वो तो बुकिश जो भी नॉलेज होती है वो तो होती है, ठीक है, बट उसके अलावा उसको आपको प्रैक्टिकल करके भी देखना होता है। जब आप एक्चुअल में जाते हो कोई भी चीज को बनाने, मैकेनिकल का क्या मतलब, बहुत सारे अलग अलग आपको लाइक इंजन बनाना होगा, कोई कार का पार्ट बनाना होगा, ठीक है, कार्स के पार्ट बनाना होगा, एसी बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है। और सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक जाकर के कुछ नहीं होगा। तो जब आप एक्चुअल में जाते हो कोई भी चीज को बनाने, इंजन को बनाने, या फिर कोई भी चीज होती है जो कार के पार्ट्स को असेंबल करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो जो वहां पर सारी चीजें होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती है, वही वर्कशॉप होती है, उसी को हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वर्कशॉप का मतलब सीधा सा यही है कि ऐसी जगह जहां पर जो भी आपकी प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, जो आपका जो भी ज्ञान है, जो भी आपने नॉलेज अभी तक ली है, बुकिश नॉलेज अभी तक ली है, वो एक्चुअल में यूज हो रही हो, तो उसको ही वर्कशॉप बोलते हैं, ठीक है। तो डिजाइन थिंकिंग अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिजाइन थिंकिंग एक्चुअल में होती क्या है, एक्सरसाइज को भी पढ़ा। अब वर्कशॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोग जो भी होते हैं वो बैठते हैं और कोई भी तरीके की एक मतलब डिजाइन, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जो भी है अपना एक देख भी पा रहे हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक पिक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो पिक्चर देख रहे हो यहाँ, ये क्या है, डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप, मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके की उनकी सोच होगी, कोई निगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई इमोशनल तरीके से सोचता होगा, कोई और भी अलग तरीके से सोचता होगा, कुछ नया सोचता होगा, इनोवेटिव सोचता होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, कुछ सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब कि एक तरीके की प्रॉब्लम होगी बट उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग निकल के सामने आएंगे, क्योंकि 10 लोग होंगे तो 10 तरीके की बातें सामने निकल करके आएंगे, और जब 10 तरीके की बातें सामने निकल करके आएंगी तो हमको इजी हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए कि जो यहां पर सीधा से इसका मतलब लिखा है कि डिजाइन थिंकिंग होता क्या है एक्चुअल में।
यहाँ पर आप देख लो कि डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ये एक तरीके का क्या होता है, सेशन होता है, जहाँ पर जैसे कि अगर कोई भी इंग्लिश है, ठीक है, तो उसको केवल अगर जब तक आप पढ़ रहे हो कि ग्रामर्स पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, बट एक्चुअल में जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उसको बोलने पे ही वो चीजें आ पाएंगी, ठीक है। तो उसको वो एक तरीके की वर्कशॉप जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो आप जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जहाँ पर आपके आसपास के लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो एक्चुअल में उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थिंकिंग, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब डिजाइन थिंकिंग के इस सिद्धांत पर बेस्ड होता है। द एक्टिविटीज ऑफ अ डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द 3 phases ऑफ द डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज, एम्पैथी, आइडिएशन एंड प्रोटोटाइपिंग। अब देखिए हम लोगों ने अपने एक और भी वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या होते हैं, उसके 5 स्टेजेस को हम लोगों ने पढ़ा था। एम्पैथी क्या होती है, डिफाइन क्या होता है, फिर आइडिएट किस तरीके से करते हैं, प्रोटोटाइप भी बनाना होता है, फिर उसको आगे टेस्ट भी करना होता है। तो एक तरीके से डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस होता है 5 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, बहुत पूरे, मतलब डिजाइन थिंकिंग का एक तरीके से आपका गेस्ट है, मतलब एक तरीके से पूरा सार है, ठीक है। ये जो 5 स्टेजेस हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की, या उनको इनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जो एम्पैथी होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, है ना, मतलब कि अपने जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी आदमी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को तब तक नहीं समझ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को तब तक नहीं फील कर पाएंगे जब तक हम उस दर्द को ना सहें, या फिर उस प्रॉब्लम को जब तक हम ना फेस करें, है ना। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई भी यूजर क्या चाहता है, वो एक तो सस्ता सामान चाहता होगा, उसकी चाहे कितना भी अमीर आदमी हो इंडिया में, वो हमेशा एक तो उसकी मेंटालिटी होती है कि उसको मतलब चीप और बेस्ट चाहिए, सस्ता भी चाहिए और एकदम अच्छा भी चाहिए, है ना। तो मतलब एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि यूजर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, उसको उसके पॉइंट ऑफ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। फिर डिफाइन का क्या मतलब होता है कि जो भी ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि इस बहुत सारी ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जो भी यूजर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यूजर्स की, लाइक उसको एक तो सस्ती सामान चाहिए, अगर कोई भी मोबाइल का रिचार्ज करवा रहा है, कोई किसी तरीके का कंपनी का कोई किस कंपनी का सिम खरीद रहा है, ठीक है, कौन सा सिम खरीद रहा है, जियो का यूज कर रहा है, एयरटेल का यूज कर रहा है, तो वो उसको क्यों यूज कर रहा है, उसको यूज करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो उसके यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है, तो और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखना, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है कि लुकिंग इट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव रेदर देन द डिजाइनर्स और कंपनीज व्यू पॉइंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमको केवल कंपनी का ही प्रॉफिट देखना है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है। डिफाइन का क्या मतलब हुआ कि यूजर के उससे देखना है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है, ऐसा नहीं कि केवल हम कंपनी का प्रॉफिट चाह रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं कि कंपनी किसी तरीके से प्रॉफिट में हो, तो तब तक आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। फिर आइडिएट जो होता है, ये एक तरीके का ऐसा स्टेज होता है जो कि मतलब इट इज अ फेज ऑफ ओपन ब्रेन स्टॉर्मिंग, लाइक आपको उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स निकल करके सामने आती हैं डिफाइन में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं यूजर की, किस तरीके का कौन सा यूजर क्या चाहता है, अलग अलग तरीके की यूजर्स की क्या सोच है, क्या मेंटेलिटी है, जब तक वो आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं पता चलती, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। और जो आइडिएट में क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं कि यूजर्स के सॉल्यूशंस किस तरीके से हम उनके किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से दे पा रहे हैं। सो इट इज आइडिएट इज जस्ट लाइक अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम नेमिंग प्रॉब्लम्स टू एग्जामाइन इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मतलब कि इसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। देन प्रोटोटाइप क्या होता है, एक तरीके से का सैंपल होता है। अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके देखा कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यूजर्स किस तरीके से चला, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखा, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की आइडिएट में। अब देखते हैं जो प्रोटोटाइप क्या होता है, एक तरीके का सैम्पलिंग होता है, मतलब कि जो भी सैंपल, जो भी कोई भी प्रोडक्ट आ है, लाइक अगर कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है तो उसका क्या है, सबसे पहले कोई ना कोई 2 4 6 लोगों को सैंपल बांटा जाएगा कि इसको आप चला करके देखो और बताओ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसका क्या मतलब जो भी इसमें जो भी
आपको दिए गए फीचर्स वगैरह वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, एक तरीके का सैम्पलिंग, फिर उसको टेस्ट करना, मतलब टेस्ट का मतलब कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में यूजर जो चाहता है उसको उसके मन के मुताबिक उसका जो भी प्रोडक्ट है वो उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो टेस्टिंग इज इनक्रेडिबली वैल्यूएबल बिकॉज विदाउट इट डिजाइनर्स कैन नॉट कलेक्ट द यूजर्स फीडबैक, ठीक है। बिना टेस्ट के, जैसे कि बताते हैं ना कि जो भी सैंपल आपने बनाए 2 4 6 लोगों को क्यों बांटा आपने, क्योंकि जब तक आप उसका फीडबैक नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो एक्चुअल में वर्थ है भी या नहीं है। तो टेस्ट इज समथिंग कि आपको उससे पता चलता है कि टेस्ट में आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो सही में आपका वर्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो ये अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ भी रखा है, पहले भी एक पुराने वीडियो में पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। अभी एक बार फिर से मैंने इसको आप लोगों को रिवाइज करा दिया कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में और डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिजाइन थिंकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे 5 स्टेजेस मिलते हैं, बट जो डिजाइन थिंकिंग की एक्सरसाइज होती है, जो डिजाइन थिंकिंग होती है वो एक्सरसाइज में हमको केवल 3 ही स्टेजेस देखने को मिलती हैं। वो होती है एम्पैथी, मतलब पुट योरसेल्फ इन द यूजर्स शू, और आइडिएट, और फिर प्रोटोटाइप, मेक इट रियल, मतलब उसको रियल बनाओ। तो यहाँ पर 3 ही स्टेजेस हमको देखने को मिलती हैं। एम्पैथी का मतलब मैंने बताया कि उसको यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, डेवलपिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यूजर्स फेस एंड एम्पैथाइजिंग विद देम, मतलब कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, क्या होता है, एम्पैथी होता है। देन आइडिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स निकल करके सामने आ रही हैं तो उसकी कौन कौन से बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन प्रोटोटाइप का मतलब होता है, प्रोटोटाइप का मतलब कि कोई भी सैंपल बना करके तैयार करना, है ना। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके की ये जो इमेज है काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसका यूज आप कर भी सकते हो, ठीक है। ये जो इमेज देख रहे हो आप डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज की, तो इसको आप बना करके देख भी सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, डिजाइन थिंकिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसमें 3 ही पॉइंट होते हैं, एम्पैथी, आइडिएट एंड प्रोटोटाइप। और जो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस होता है, डिजाइन थिंकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, एम्पैथी, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट और डिफाइन, ये दोनों हमारे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जो भी डिजाइन थिंकिंग का वर्कशॉप क्या होता है, डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी आगे के वीडियोस में हम लोग काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, मतलब कि गोल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग के वर्कशॉप के गोल्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा डिजाइन थिंकिंग के वर्कशॉप का प्रोसेस क्या क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली डिजाइन थिंकिंग के बारे में, जो भी ये पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं उस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी कॉमेंट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व इट, है ना, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। किसी भी तरीके का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बताओ। वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर दो, ठीक है, जिससे आगे का मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं वीडियोस को पोस्ट करता रहूं। अभी यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई ना, वो कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। सारे सबका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने डाला नहीं है, बट अभी जैसे ही मैं जैसे हमारी पूरी बुक खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं PDF लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी सारा स्लाइड्स है वो एक आप लोगों को मिल जाएगा, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर एक वीडियो के, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप एक्चुअल में होती क्या है, और डिजाइन थिंकिंग की एक्सरसाइज में और डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को डीप से बताया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिजाइन थिंकिंग के गोल्स पढ़ेंगे, वर्कशॉप के गोल्स, मतलब डिजाइन थिंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्यों हमको करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।